नमस्कार। आयुर्वेद अमृतानाम इस चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवावस्था में सबको परेशान करने वाले पिंपल्स या खील या यवन पीड़िका के बारे में। हाँ दोस्तों, पिंपल्स को आयुर्वेद में यवन पीड़िका के नाम से जाना जाता है। युवावस्था की शुरुआत में चेहरे पे फुंसियाँ जो निकल के आती है उसको आप पिंपल्स कहते हैं और उसकी वजह से उसको यवन पीड़िका कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत में और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने की शुरुआत में फेस पे छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती है। यदि उस समय उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली गई, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यदि पिंपल्स बहुत बढ़ जाते हैं तो कई दर्दियों में बाजुओं पे भी निकल आते हैं या पीठ पे भी छोटी छोटी फुंसियाँ निकल के आती है। कई दर्दी ऐसे होते हैं कि जिसको पिंपल के ऊपर वाइट दाने निकल आते हैं। उस दाने की वजह से उनकी जो सुंदरता है वो कम हो जाती है, ऐसा सोच के वो लोग दानों को ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है। ऐसा करने से वहाँ स्कार हो जाता है, मतलब वहाँ एक छोटा सा हल्का सा काला या शाव धब्बा हो जाता है। दोस्तों, ये पूरी जिंदगी रहता है, ये याद रखना। तो यदि आपको पिंपल्स है तो कभी भी उस दाने को मत निकालिए। अब पिंपल्स निकलते हैं तो क्या करना चाहिए या पिंपल्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले, यदि आपको पिंपल्स है तो आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। मरी मसाले वाला, लहसुन प्याज वाला और अचार जैसे फर्मेंटेशन से बनने वाला खुराक नहीं लेना चाहिए। दूसरा, पिंपल्स से बचने के लिए आपको सोने, उठने और भोजन के समय में नियमित रहना चाहिए। यदि आप इनमें ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से पेट में गड़बड़ी होगी और परिणाम कब्ज के रूप में आएगा। और यदि कब्ज होता है तो पिंपल्स होने भी लगते हैं और जो है उसमें बढ़ भी जाते हैं। तो ये ध्यान रख के आप सोने, उठने और भोजन में नियमित रहें। कब्ज न हो इसलिए आपको हर दिन 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए और हर रोज़ खाली पेट 30 से 40 मिनट आपको रेगुलर वॉक लेनी चाहिए या चलना चाहिए। दूसरा, घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क रखें या रुमाल बांध के आपको निकलना चाहिए। दोस्तों, धीरज रख के इतना ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपके पिंपल्स जरूर कम होंगे। फिर भी यदि पिंपल्स में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो साथ में त्रिफला, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, महामंजिष्ठ आदि काढ़ा, आरोग्यवर्धिनी टैबलेट, रसायन चूर्ण, इनमें से ज़रूरत अनुसार या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार आपको दवाई लेनी चाहिए, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।